पहले हम इस तरह देखते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन किस तरह इंक्रीज हो रही है। तो 1950 में अर्बन पॉपुलेशन थी 78.8% और 1980 में ये थी 28.3% और 2003 तकरीबन 51 मिलियन और जो अब रिसेंट है इसके मुताबिक 54% जो कंट्री की पॉपुलेशन का हिस्सा है वो एक और जो बड़े शहर हैं अर्बन पॉपुलेशन के अर्बन मतलब वो 54% हिस्सा उनमें आ रहा है और तीन जो बड़े शहर हैं लाहौर, कराची और फैसलाबाद ये 40% हिस्सा इनका है। तो लाहौर की पॉपुलेशन है तकरीबन 11.3 मिलियन। तो जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी तरह व्हीकल्स की यूज भी उसी तरह इंक्रीज हो रहा है और व्हीकल अब लाहौर की अगर हम रजिस्टर्ड व्हीकल की बात करें या पाक में से डाटा उठाया तो इसमें है कि 6.2 मिलियन व्हीकल लाहौर में रजिस्टर्ड हुए हैं 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक और इनमें 4.2 मिलियन बाइक रजिस्टर हुए सिर्फ लाहौर में 2020 की पाक में की रिपोर्ट के मुताबिक और 19.6 मिलियन व्हीकल रजिस्टर हुए पंजाब में और जिसका 32% जो है वो सिर्फ लाहौर में है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जिस तरह इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह व्हीकल भी यूजेज भी उसी तरह बढ़ रहा है और जितना उनका यूजेज बढ़ेगा उसी तरह व्हीकल एमिशन भी गैसें भी उसी तरह ज़्यादा होगी जिससे पोल्यूशन पैदा होगी और डिफरेंट हेल्थ के इफेक्ट्स होंगे और अब इससे एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक 46.2% जो है फ्यूल एनर्जी का वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो रहा है और इसके बरस 10.9% इंडस्ट्री पे खर्च हो रहा है। तो जितना ज़्यादा यूजेज है इसी वजह से व्हीकल एमिशन ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से हमारी पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रही है। तो इसके अब अवेलेबल ऑप्शन क्या है कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो इसका एक ऑप्शन है कि अल्टरनेट फ्यूल मतलब कि हम सीएनजी को प्रमोट करें। तो अगर सीएनजी को प्रमोट करेंगे तो एक ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है फ्यूल की निस्बत और ये चीपेस्ट भी है उससे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर हम सीएनजी को प्रमोट करेंगे तो जो डीजल और फ्यूल की रिफाइनरीज हैं वो उनकी प्रोडक्शन कम कर देंगी। तो प्रोडक्शन कम करेंगी तो गवर्नमेंट को आवाम की जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से महंगी कीमत में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मसला होगा। दूसरी तरफ ये है कि डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो डीजल की जो गाड़ियां हैं मतलब उनको सीएनजी पे प्रमोट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इस वजह से ये सीएनजी वाला डिफिकल्ट है और इसको अगर इसको प्रमोट किया जाए तो ये काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हो सकता है। दूसरा ये कि मास ट्रांजिट सिस्टम जिस तरह की हमारी मेट्रो है, ऑरेंज ट्रेन है या स्पीडो है। तो अब मैंने जिस तरह बताया कि 4.2 मिलियन सिर्फ बाइक यूज हो रहे हैं। तो इस तरह अगर उनको कम करके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा आएंगे एक तो हमारी एनर्जी कंजप्शन कम होगी, दूसरी तरफ पोल्यूशन जितनी अगर 4.2 मिलियन बाइक यूज हो रही है दूसरी तरफ गैसेस ज़्यादा हो रही है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है। उसी तरह अगर हम उनके बजाय इनको यूज़ करेंगे मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो, मास ट्रांजिट सिस्टम को जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा तो ये पोल्यूशन को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। और उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अनाउंस की जाए और जिस तरह कल कफील बता रहा था कि रूट रैशनलाइजेशन जिस तरह की एसलीम ने सवाल किया था कि वो बड़ी गाड़ियों के लिए स्पेसिफिक उसने रूट कहा था स्पेसिफिक रूट हो वो शहर में दाखिल ना हो किसी अंडरपास या बाहर से किसी स्पेसिफिक रूट के लिए एक प्रॉपर रूट हो उनके लिए ताकि वो सिटी में पोल्यूशन कम से कम हो। और सेपरेट बस स्टैंड है जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन है तो इस तरह से हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने में